Hello everyone. So today we are going to discuss about a concept called dimension analysis. It's nothing but the part of chapter 2 of physics. तो if you are watching this video, so we expect कि आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि हाउ टू फाइंड डिमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर द डिमेंशंस. कुछ कुछ डिमेंशन याद रखने पड़ते हैं, कुछ कुछ डिमेंशन आपको निकालने पड़ते हैं उस मोमेंट में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिमेंशन एनालिसिस है, इन दिस देर आर 3 मेथड्स. एक मेथड में आप एक फॉर्मूला बनाएंगे, माने देर आर फिजिकल क्वांटिटीज. आपको दे दिया जाएगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन सम फिजिकल क्वांटिटीज. एक्चुअली मैक्सिमम 3 तक हम ले सकते हैं इस मेथड में. उसके बाद तो आपको उन फिजिकल क्वांटिटीज़ और दी प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी के पीछे रिलेशनशिप निकालना है. ठीक है, बाय फाइंडिंग देयर पावर्स. दूसरा आएगा मेथड आपका कि वेदर द इक्वेशन विच यू फाउंड इज करेक्ट और नॉट. सो दैट इज कॉल्ड चेक द करेक्टनेस ऑन द बेसिस ऑफ डिमेंशंस. ऐसा हो सकता है कि डिमेंशनली एक इक्वेशन करेक्ट हो बट अदर फैक्टर्स में वो करेक्ट ना हो. ठीक है, फिर तीसरा आता है कि टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. तो आज हम पहला वाला बात करेंगे टू राइट dimensional formula of physical quantities. तो बिफोर गोइंग थ्रू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट. जैसे कि यहाँ पे टिक मार्क किया गया है कि देर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? आप देख सकते हैं कि अगर आप लिखेंगे यहाँ पर MLT in this form, m power a, l power b and t power c, and in the right hand side you are having m power x, l power y and t power z. माने bases are same, देन दी पावर्स विल बी इक्वलाइज्ड. तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, m के पावर को राइट लेफ्ट के m के पावर को आप इक्वलाइज करेंगे राइट के m के पावर के साथ. सेम विथ l, सेम विथ t. सो यू गॉट a इक्वल टू x, b इक्वल टू y एंड c इक्वल टू z. सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो मेथड अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, in that we are going to use principle of homogeneity clearly. Okay, so the heading is to write dimensional formula of physical quantities. अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, find an expression for centripetal force, ठीक है, of a body ऑफ मास m. तो आपको दे दिया है कि बॉडी का मास m है और आप किसका निकाल रहे हैं एक्सप्रेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स का. और वो बॉडी क्या कर रहा है, वो एक वेलोसिटी v में मूव कर रहा है. जैसे कि आप एक सोचिए कि यहाँ पर आप पकड़े हैं, एक स्ट्रिंग है, तो आप इस स्ट्रिंग के पास एक स्टोन लगा हुआ है. अब आप इस स्टोन को घुमा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इट विल ऑलवेज चूज ए पाथ लाइक दिस. सो व्हेन यू गो फॉर द सर्कुलर पाथ, दिस इज द रेडियस, दिस इज द मास एंड दिस विल बी द वेलोसिटी. क्लियर? सो व्हाट हैपेंस, अब every time the fist of yours which is holding this point is pulling the object towards itself. ठीक है, so that is the centripetal force we talk about. So this condition actually we are trying to explain. ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखें, centripetal force depends upon mass of the body या mass of the stone and the velocity with which it moves, and जिस circular path में वो घूम रहा है वो stone, उसका radius कितना है. ठीक है, that we have to know. तो अगर आप देखेंगे जिस क्वांटिटी को और क्वांटिटी के एक्सप्रेशन को आप ढूंढ रहे हैं, दैट विल बी रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो जो क्वांटिटीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है, दे विल रिटर्न ऑन द राइट हैंड साइड विथ पावर्स ए बी सी. क्योंकि हमें उनके पावर्स के बारे में मालूम है नहीं, तो हम लोग ए बी सी ले रहे हैं. आप बोलेंगे नहीं सर मैं एक्स वाई जेड लूँगा, यू कैन टेक LMN, यू कैन टेक अल्फा बीटा गामा. डिफरेंट बुक विल टेक डिफरेंट नोटेशंस. क्लियर? तो उसके बाद क्या किए, FC प्रोपोर्शनल टू MA VB एंड RC, M पावर A, V पावर B, R पावर C, सबको मिला के लिख लिए. और एक बार अगर ये सिंबल आप हटा देंगे तो यू हैव टू पुट वन इक्वल साइन. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन FC इक्वल टू K टाइम्स M पावर A, V पावर B एंड R पावर C. उसको दे दीजिए इक्वेशन 1. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन सब के डिमेंशन हम लोग लिखेंगे. तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज नथिंग बट द फोर्स. सो हम डिमेंशन लिख दिए M1 L1 T-2. जो लोग डिमेंशन क्या है मालूम नहीं है, जो लोगों को मालूम नहीं है कि हाउ टू फाइंड डिमेंशन, हम लोग टैग कर दे रहे हैं अपना एक वीडियो जिसमें कि हम लोग एक्सप्लेन किए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ टू फाइंड डिमेंशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, ओके. तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने डिमेंशन लिख लिया सेंट्रीपेटल फोर्स का. अब मास का लिख लीजिए m, पावर हो गया 1. अब लेंथ वेलोसिटी का लिख लेंगे L1 T-1, तो उसका पावर आ गया b, और फिर आपका आ गया RC,
RC मतलब ये जो रेडियस होता है, दिस रेडियस इज सिंपली द कैटेगरी ऑफ लेंथ, सो हम लोग लिख दिए लेंथ पावर 1। अब क्या है, ये जो B है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, C है जो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा जनरली M1 L1 T-2 लेफ्ट में जैसे थे वैसे हैं, 1 हो गया यहाँ मल्टीप्लाई, आपको मिल गया MA, ये जो B है यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, आपको मिला LB, यहाँ पर हुआ C तो LC, तो दोनों के बेस सेम है, L है और बीच में है मल्टीप्लिकेशन, तो आप पावर को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो L पावर B प्लस C हो गया। अब ये जो T का पावर -1 है इसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है B को, सो यू गॉट T माइनस B। आई थिंक अप टू दिस एवरीवन इज क्लियर। अगर आप इस टोटल स्ट्रक्चर को या स्टेप को देखेंगे, you can easily observe that this step is equivalent to this MA LB TC and MX LY TZ। तो यहाँ पर आपका हो गया A हो गया 1, B हो गया 1, C हो गया -2, आपका X हो गया A, Y हो गया B प्लस C एंड Z हो गया आपका -B। अब इसको बाय यूजिंग व्हाट, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम इसको कंपेयर करेंगे। A का पावर आ गया 1, L का पावर आ गया L के पावर के साथ सेम, -B हो गया -2 के साथ सेम, तो हमें क्या मिल गया, A इक्वल टू 1, B प्लस C इक्वल टू 1 एंड -B इक्वल टू -2। ये तो ऑलरेडी वैल्यू है, -B इक्वल -2 से हमें क्या मिल जाएगा, B इक्वल टू 2। इस B को अब यहाँ पुट कर दीजिए, यू विल गेट C ऑल्सो। तो अब क्या करेंगे, आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ A, B एंड C, हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। जब इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे, देखिए आपको क्या मिल रहा है, FC इक्वल टू K MA VB RC वॉज देयर, सो 1 पुट किए, 2 पुट किए, -1 पुट किए, देन यू अरेंज इट अ बिट, सो यू गॉट द एक्सप्रेशन FC इक्वल टू K M V स्क्वायर बाई R। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम इस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, सो व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ दिस मेथड। सो बेसिकली इस मेथड का डीमेरिट ये है कि दिस मेथड हैज नथिंग टू स्पीक अबाउट द कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम लिखेंगे नहीं तो द इक्वेशन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन मैंने लिया है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज नथिंग बट K टाइम्स रूट ओवर ऑफ L बाई जी। लेंथ L होता है लेंथ ऑफ दी, अगर ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक थ्रेड निकला, यहाँ पे एक बॉब है, तो ये हो गया L, ठीक है। ये हो गया आपका वेट G, ये हो गया आपका मास। सो हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बट ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लेंथ ऑफ द थ्रेड के ऊपर। बट यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है, आप इस मेथड से ये एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं, बट K का वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगा। सो दिस इज द डीमेरिट कि नो आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ K, ठीक है। हमें कांस्टेंट के बारे में ये मेथड कुछ भी नहीं बताता। सो दिस इज द मेथड इन विच यू कैन फाइंड द एक्सप्रेशन और द इक्वेशन बाय टेकिंग मेनी फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो बुक मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि सब लोग फॉलो करते हैं, सिंप्लीफाइड फिजिक्स एस एल अरोड़ा बुक बाय धनपत राय पब्लिकेशन, so you can go through that to get many questions regarding this. Do them, any doubt you can comment us in our comment box, so we can reach you out, ठीक है। तो आप एक बार कीजिए इसको, if you are having any doubt we are there to solve your problem. So in next video we will go for the check the correctness and the conversion. Till then study hard, don't get diverted and focus on your subject. Thank you.